हेलो एंड वेलकम टू डेली ट्रेड्स लाइव। दिस इज गोना बी माय फर्स्ट वीडियो। वैसे तो ये ट्रायल वीडियो ही है और नाम भी डेली ट्रेड्स लाइव अभी है कि नहीं चैनल का, वो मैंने डिसाइड करना है। बट इस वीडियो में मैं कल का मार्केट एनालिसिस ही डाल रहा हूँ। मार्केट एनालिसिस एज इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, विच एवर इंस्ट्रूमेंट दैट यू गाइस ट्रेड, कैसे मूव कर सकता है, कैसे मूव करना चाहिए, ओवरऑल आउटलुक क्या है, वो सब बताऊंगा। किस टाइप की पोजीशंस आप बना सकते हो मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए कल के दिन में, ऑब्वियसली वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने आज की क्लोजिंग दी है 25,875 के अराउंड। बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं तो मतलब आउटलुक का तो इतना कुछ है नहीं, बुलिश ही जाएगी मार्केट, लेकिन देखते हैं। पहले डेली चार्ट पे स्विच कर लेते हैं। ओके, सो ऑन डेली बुलिश हैमर के बाद काइंड ऑफ अ डोजी फॉर्मेशन, बट इट्स अ बुलिश कैंडल ओनली। तो फॉर नाउ आई एम गोना बी यूजिंग दी स्प्रेडशीट्स, लेकिन मैं एक दो दिन में एक वेबसाइट बना दूंगा जिसपे एनालिसिस जिस टाइप का मैं बनाता हूँ उसके हिसाब से सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा, तो आप वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी हो रहा होगा। चार्ट्स डेली, formation of bullish hammer on Nifty, forming bullishness. वीकली तो engulfing ही है, bullish arami, तो that's also a bullish candlestick. Monthly bullish hammer on monthly charts for now are looking extremely bullish. 5 minutes टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। लेवल्स एक्चुअली मैं बाद में निकाल के देता हूँ, पहले हम पीसीआर वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। फॉर नाउ मैं निफ्टी का दूंगा, मतलब बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑब्वियसली सेम ही एक्ट करते हैं, तो इंडेक्सेस के अंदर निफ्टी को ही कॉपी किया जाएगा। बाकी लेवल समरी वगैरह मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए भी दे दूंगा, और उसके ऊपर ऑब्वियसली एंड में जो मेजर स्टॉक्स होंगे जो इनके लिए प्ले करते हैं उनकी भी लेवल्स दूंगा ही। तो पीसीआर निफ्टी का 1.3 चल रहा है, दैट इज़ वेरी बुलिश। 25,800 फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट क्या मतलब इन द मनी पुट राइटिंग भी हो रखी है। कॉल राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं अभी भी 30.84L 25,800 पे, बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ मैटर करेगा, ये सारे कटेंगे ही कल। तो ऑप्शन चेन भी बुलिश ही लेके चलो। OI change, there are three things that I'll look in OI change. First is full day. Full day OI change 25, 800, 850, 900. तीनों पे पुट राइटर्स की एडिशन है, नो डाउट। 44 लाख, 33 लाख एंड 61 लाख। ऑल्सो चलो इस पे बाद में आते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली बुलिश है। लास्ट 3 आवर्स का हम देखेंगे तो पुट राइटर्स का एग्जिट है 56L 40L, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने मतलब एग्जिट पोल्स के हिसाब से, कल के जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आए थे उनके हिसाब से जिन्होंने भी पोजीशन बनाई होगी वो सारे हो सकते हैं, तो इतना मैटर नहीं करेगा। लास्ट 30 मिनट्स, तो बेसिकली ये जो लास्ट 3 आवर्स में निकले हैं ये मोस्टली लास्ट 30 मिनट्स वाले ही हैं, तो इतना कुछ चेंज नहीं है। यूजुअली ये मैटर करते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट डे का थोड़ा आउटलुक पता लग जाता है। अगर लास्ट 30 मिनट्स में बहुत सारे पुट राइटर्स जनरल डेज पे ऐसे निकले होते और फुल डे पे इतना एडिशन नहीं होता, तो वो यूजुअली नेगेटिवली कंसिडर किया जाता है कि
थोड़ा स्केयर है मार्केट में, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो ओ आई चेंज, ओपन इंटरेस्ट दोनों कम्प्लीटली बुलिश, चार्ट्स तो बुलिश है ही निफ्टी के। एफ आई आई डी आई डेटा, एफ आई आई डी आई डेटा में मतलब लोग चेंज भी देखते हैं, लेकिन मेरे को चेंज इतना फर्क नहीं पड़ता चेंज देखने का। तो एज यू कैन सी, पिछले 3 दिन से निफ्टी बुलिश जा रही थी, और एफ आई आईज ने अपने पुट्स काटना स्टार्ट कर दिए हैं और कॉल्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। बट दैट डजंट मीन कि बेसिकली एफ आई आईज की पोजिशन यूजुअली 3 मंथ्स 4 मंथ्स या फिर मंथ एंड एक्सपायरीज की होती हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है उन्हें उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, यूजुअली मंथ एंड एक्सपायरीज की होती हैं। Overall, long-term view, I'd say is still bearish, but short-term till Bihar elections, obviously bullish. 14th को स्टोरी कुछ और हो सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल्स अकॉर्डिंग टू मी मैनिपुलेटेड है। ये जो 140 पार 150 पार इन्होंने 2024 इलेक्शंस में भी सेम चीज़ करी थी, एंड वी ऑल नो हाउ द मार्केट रिएक्टेड टू दैट। सबको बोल दिया गया था, चॉकलेट दे दी गई थी कि भाई इस बार 400 पार, और उसके बाद जब रिजल्ट आया था तो मार्केट के अंदर तो महाकाल मचा ही हुआ था। तो देखते हैं इस बार बिहार इलेक्शंस का क्या होता है। कल मार्केट बुलिश जाएगी, बट 14th को क्या होता है वो 14th को देखेंगे। फोर्ट बट या, तो ये हो गया लेवल समरी। मतलब निफ्टी के तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर ही रखे हैं, ये कॉपी कर लो। 25,900 के ऊपर 980 तक का पहला मूव है, उसके ऊपर जाता है तो देखना पड़ेगा। 980 के ऊपर एक काम करो, 660 680 का लेवल ले लो। मुझे लगता नहीं इसके ऊपर जानी चाहिए कल मार्केट, अगर ऊपर जाएगी, बट अगर गैप अप ही खुल गई तो पता नहीं। नीचे की साइड में 25,830 का लेवल मार्क कर लो। 830 के नीचे पहला लेवल 780 720 650 600, मतलब कॉपी कर लो। दो, ये हाईली अनलाइकली है, काम नहीं करेगा, लेकिन अगर जाने को जा रही है तो प्ले। बेसिकली होता क्या है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसे काम करता है कि जो मेरा आउटलुक है उस डे का, अगर उस तरफ का मोमेंटम मिल रहा है तो मैं उस साइड की ट्रेड्स लेने की ट्राई करूंगा। जैसे कल का अभी तक आउटलुक बुलिश ही चल रहा है। मतलब एफ आई आई डी आई डेटा तो अभी हमने कम्प्लीटली नहीं देखा, हमने सिर्फ एफ आई आई डेटा देखा है। प्रो भी देख लेते चलो पहले। प्रोज आई एम प्रीटी श्योर बुलिश होंगे। प्रोज के आउटस्टैंडिंग हुआ ही नहीं है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियन मार्केट्स के अंदर इतना याद रखना, एफ आई आई डेटा डेली, अगर आप डेली मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे पोजीशंस बना रहे हो, तो एफ आई आई डेटा इतना मैटर नहीं करता। एटलीस्ट पिछले एक आध साल से इतना मैटर नहीं कर रहा। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स यूजुअली राइट होते हैं, एफ आई आईज उतना राइट होते नहीं है, और क्लाइंट तो अपना रिटेल ही है। हम्म चलो, इससे इतना पता लग नहीं रहा, लेकिन कल के पर्टिकुलर डे के लिए ये वाला डेटा इतना मैटर नहीं करेगा। इसके बाद निफ्टी का लेवल समरी मैंने दे दी। सेंसेक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मोस्टली लोगों ने ऐसे ही ट्रेड करना है। हम्म ऊपर की साइड में 84,650 का लेवल मार्क कर लो। 84,650 के ऊपर जाती है मार्केट तो 85 के ही है पहला लेवल। 85 के भी ऊपर जाती है
85,300 मार्क कर लो। थोड़े बड़े लेवल्स इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि पहले तो प्रीमियम्स भी देखते हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं। कॉल साइड में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ये 150 के अराउंड होना चाहिए था 1 डे बिफोर एक्सपायरी, लेकिन वही है, एग्जिट पोल्स का इफेक्ट है, इलेक्शन टाइम चल रहा है तो इतना प्रीमियम तो बनता है, वी स्पाइक्ड है। आज मार्केट 0.71% ऊपर उठी है। 84,300 का क्या वैल्यू चल रहा है? 84,800 का भी देखना चाहूँगा। 900 मार्केट किस लेवल पे दिखा? 84,900 ना, 3,900। 8900 की वैल्यू कल 400 रुपये पे थी, आज 650 रुपये पे है, और 84,300 की वैल्यू आज 335 रुपये पे है। 84,400 की बात करते हैं। हो सकता है कल मार्केट साइडवेज रह जाए। इतना सारा प्रीमियम पड़ा है, एग्जिट पोल्स का इफेक्ट ऑलरेडी आज के दिन में आ चुका है, इससे पहले भी बुलिश मोमेंटम चल ही रहा था। हो सकता है कल मार्केट पॉज ले क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये प्रोफेशनल्स और एफ आई, एटलीस्ट प्रोफेशनल्स की कोई पोजीशन ना होने का, एटलीस्ट मेरा आउटलुक ये रहेगा कि कल एंट्री में कोई पोजीशन मत बनाओ, पहले 1 घंटा वेट करो। अगर पहले 1 घंटे में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मार्केट इन्हीं दोनों रेंजेस के बीच में है, नीचे की साइड में 84,300 पकड़ लो, ऊपर की साइड में 84,650 पकड़ लो, अगर इस रेंज के बीच में ही है तो स्ट्रैडल्स डिप्लॉय कर लो 11 बजे तक, और 12:30 के अराउंड वैसे स्पाइक आता है, उसका पता नहीं। देखते हैं, वैसे भी इन्वेस्टिंग एडवाइस तो ऑन स्पॉट मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मैं दे नहीं सकता ऑन स्पॉट ही पता लगता है, लेकिन वही है 84,650 से पहले बुलिश तो ट्रेड बनाने की ट्राई मत करना, और वही 84,300 के नीचे से पहले बेरिश ट्रेड की एंट्री मारने की ट्राई मत करना। 84,300 के नीचे सबसे पहला लेवल 84K का है, फिर 83,750, फिर 83,460, ये वाले लेवल्स तो काम कर ही रहे हैं। ऊपर की साइड में 84 500 यार, 84,500 के ऊपर ये छोटा सा मूव 650 तक का है, लेकिन इसमें कुछ बना नहीं पाओगे क्योंकि प्रीमियम्स ही इतने ज़्यादा हैं। ऐसे सेफेस्ट ऑप्शन कल के लिए स्ट्रैडल्स ही होंगे, एटलीस्ट अगर तुम सेंसेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो और इसी एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर रहे हो। अगर ट्रेड करना है तो नेक्स्ट 20 नवंबर की एक्सपायरी में ट्रेड कर लो, वैसे तो अगर वही करना है तो निफ्टी में ही क्यों नहीं कर लोगे। अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो वेट करो, अगर इन दोनों लेवल्स के नीचे नहीं जा रहा कहीं पे भी तो ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज स्ट्रैडल बना के बैठो, बढ़िया प्रीमियम खाओ। ऑलमोस्ट क्या 260, 140, 400 पॉइंट का रेंज है तुम्हारे पास। 84,800 के ऊपर जब तक नहीं जाता, और 84
80 के नीचे जब तक नहीं जाता तुम सेफ बैठे हुए हो। आई थिंक कल के लिए ये वाला बेस्ट ट्रेड होगा। 84 400 का स्ट्रैडल बना के बैठ जाओ, ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए मार्केट, और अगर कर रही होगी तो मैनेज कर लेना पोजीशन, इतना ज़्यादा मुश्किल तो होगा नहीं। लेकिन कल के दिन में साइडवेज मार्केट ही होनी चाहिए। डेटा वगैरह क्या कह रहा है उससे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखते हैं। प्रीमियम्स एट द एंड ऑफ द डे, जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उस पर ही सारा गेम होता है। चलो लेवल्स इसके तो बता दिए। निफ्टी बैंक वैसे तो कल कोई आई डोंट थिंक ये ट्रेड करेगा, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो बता देते हैं। 84 470 पहला लेवल, 84 470 के ऊपर, ओ फक ये क्या बोल रहा हूँ, 58 470 पहला लेवल, इसके ऊपर जाता है तो 58 700 पकड़ लो। एक्चुअली रुक जाओ, 58 700 पकड़ लो। 58 700 के ऊपर जाता है, डेली चार्ट पे आना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई पे तो है, डेली चार्ट स्विच क्यों किया मैं। उसके ऊपर फिर करो भाई आसमान तक, जहाँ तक मिल रहा है मोमेंटम, जब तक नेगेटिव बेरिश बायस नज़र नहीं आ रहा रिवर्सल का तब तक चेस करो 58 700 के ऊपर। अब खुला आसमान है तो जहाँ तक जाएगा जाएगा, जब लेवल्स नहीं है तो क्या बताया जाए। नीचे की साइड में ऊपर की साइड में वैसे अगर करना है, अगर ये 58 300 के ऊपर जाता है तो 58 470 तक का पहला मूव तो है ही, लेकिन इसके अंदर कितना ही पैसा बना लेगा आदमी तो देख लो, इतना तो मिलना ही चाहिए। फिफ्टी एट 200 के नीचे, 58 के, 57 800, उसके बाद 57 600। और हाँ एक सेकंड, एक और चीज़, हम्म हम्म, तो इतना याद रखना, अगर तुम सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हो, दिस इज माय यूजुअल स्ट्रैटेजी। देखो सेंसेक्स मूव निफ्टी की तरह ही करता है, तो ये देख लेना निफ्टी में किस टाइप का मोमेंटम चल रहा है सेंसेक्स में पोजीशन बनाने से पहले। अगर निफ्टी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 54 930 थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से क्रॉस कर रहा है, तो हो सकता है 500 ब्रेक हो जाए, 85 के तक का भी लेवल आ सकता है। एक्चुअली 84 800 भी मार्क कर लो, क्योंकि ये स्ट्रैडल का थोड़ा रहेगा। 84 800, 84 500 के ऊपर जाता है तो पहला लेवल 84 800, 84 800 के ऊपर 85 के, क्योंकि ये जितने भी स्ट्रैडल सेलर्स होंगे ये करेंगे, ट्राई करेंगे इस रेंज के बीच में रखने का ऐसा। और क्या रह गया, ये तो बता दिया। HDFC बैंक और रिलायंस के लेवल्स बनाने रह गए।
HDFC बैंक, HDFC बैंक में मार्क कर लो। भाई ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी बैठा है, इसका ही लेवल ले लो। ये जाता है बाय चांस मान लो 992 के ऊपर, 992 के ऊपर 996 और ये ले लो 993.85, ये दो पॉइंट्स हैं। 996 क्रॉस करता है तो 998। नीचे के साइड में भैया जब तक 988 के नीचे नहीं जाता तब तक तो कुछ ना होना। 998 के नीचे जाता है तो पहला लेवल आप मार्क कर लो 984 का, 988, 94, 984.55 सेकेंड लेवल 980, फिर 978। रिलायंस पे आ जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली ये दो स्टॉक्स के इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इंडेक्स फंड्स में ट्रेड कर रहे हो जैसे निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, एक्चुअली बैंक निफ्टी नहीं, स्पेसिफिकली फॉर सेंसेक्स एंड निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक की सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इनके मूवमेंट्स की वजह से ही इन इंडेक्सेस में मूवमेंट आते हैं। तो अगर बाय चांस इंडाइसेस को मैनिपुलेट करना है तो इन्हीं स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो अगर तुम साथ साथ में इन स्टॉक्स को भी मॉनिटर करोगे तुम्हें इनिशियली मोमेंटम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये दोनों स्टॉक फॉर मोमेंटम जा रहे हैं, बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं नियर अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर अ निफ्टी, तो हो सकता है, ज़्यादा लाइकली है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगी और तुम इनिशियली अपनी पोजीशंस बना के बैठ सकते हो। रिलायंस के अंदर 1515 के ऊपर ये लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर ये लेवल आ गया। नीचे की साइड में ये लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे ये लेवल मार्क कर लो। चलो रिलायंस आई डोंट थिंक ये रेंज कब ब्रेक करेगा, करता है तो दिखता है। वैसे एक और चीज़ नोटिस अगर हम करेंगे तो ये मार्केट ने आज का जो मोमेंटम था ये बना के ही ऐसा दिया है कि कल का साइडवेज होना चाहिए। हम्म ये कहाँ से आ गया, इधर लगा लो। एक्चुअली 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास ही लगे। तो ओवरऑल आउटलुक कल या तो बुलिश मोमेंटम होना चाहिए या तो साइडवेज मोमेंटम होना चाहिए। मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ साइडवेज मोमेंटम के लिए क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस में, और जितना ये अपना एग्जिट पोल का वो आना था मोमेंटम वो ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। और जाएगा बुलिश, जा सकता है, जाने को तो कहीं भी जा सकता है लेकिन जाना चाहिए नहीं। और क्या बोलना था, रहना साइडवेज ही चाहिए, जाता है ऊपर तो लेवल्स तो मार्क कर ही रखे हैं, ट्रेड्स ले लेना उसके हिसाब से। जो मोमेंटम आएगा वो आना फ्राइडे को दिखना चाहिए क्योंकि ये एग्जिट पोल्स को लेके भी थोड़ा कॉशियस तो होनी चाहिए मार्केट कि अगर बाय चांस एग्जिट पोल्स में, कुछ एग्जिट पोल्स ने तो